सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम बातें करेंगे मौन पर। मौन कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम स्थूल मौन की बात करें तो अगर हम मौन हो जाते हैं तो बहुत सारी लड़ाई झगड़ा परेशानियों से बच सकते हैं। इस तरीके से दूसरा पक्ष होता है मानसिक मौन, है ना। हम अपने जो दिमाग है, ब्रेन है, उसको हमने क्या कर रखा है, कूड़ादान बना रखा है। विचार आ रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों विचार हमारे मन में समावेशित होते चले जा रहे हैं और हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। उस सोच का ये असर होता है कि हम सोते हैं उस टाइम पे भी हम न जाने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं। हम जो नहीं महसूस कर रहे हैं, जो हम नहीं जिस चीज़ को जी रहे हैं, हम वो भी सोचते हैं। ये सारी चीज़ें जो इतनी सारी जो कोलाहल हमारे दिमाग में मची हुई है, हमारे मन में मची हुई है, ये सारी चीज़ें क्या है, अनावश्यक सोच का परिणाम है। इसको मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट करूँगी। अगर बड़े बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको सबसे पहले अपने मन को शांत रखना होगा, अनावश्यक नहीं सोचना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मछुआरा था। मछली मारने के लिए एक कांटे लगाकर बैठ गया, लेकिन बहुत देर तक बैठा रहा, मछली फंसी ही नहीं। मछली नहीं फंसी तो वो परेशान हो गया। बहुत परेशान हुआ, उसने देखा तो उसमें मछली आसपास बहुत सारी मछलियाँ थी पर वो फंस नहीं रही थी। तो बहुत दुखी हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो अचानक से उसका एक मित्र आया उसके पास। बोला तुम अभी आए नहीं, बहुत देर से यहाँ बैठे हो, कि क्या करूँ, यहाँ तो मछली ही नहीं फंस रही। तो उसके मित्र ने कहा इस जगह में मछली तुम्हें नहीं मिल सकती। कहन क्यों? कहन यहाँ पर एक संत आए थे, वो संत बहुत प्रभावशाली थे और उनकी ओजस्विता तेजस्विता इतनी शानदार थी कि सारे जीव जंतु हैं, मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी उनको सुनने के लिए सुनते थे उनको। तो इसी प्रकार जब उन्होंने मौन पर प्रवचन दिया तो इन मछलियों ने भी उस चीज़ को सुना और उस चीज़ को सुनकर जब उन्होंने प्रवचन में कहा कि जहाँ आपको तकलीफ़ महसूस हो और आपको महसूस होता है कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली है और किसी प्रकार का कोई सिचुएशन बनता है तो आप उस समय शांत हो जाइए। यानी हमारी विपरीत परिस्थितियों में हमें शांत हो जाना चाहिए। मछलियाँ भी इस चीज़ को सुन ली। अब वो भी क्या करती हैं, अपना मुंह ही नहीं खोलती हैं, मौन हो जाती हैं, क्योंकि उनके ऋषि ने प्रवचन करके बता रखा था कि आप शांत हो जाइए, मौन हो जाइए। तो वो भी मुंह नहीं खोलती थी और जब मुंह नहीं खोलती हैं तो वो कांटे में फंसेंगी कैसे, इसलिए वो सुरक्षित रहती हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी शांत रहना चाहिए, मौन, अधिक से अधिक मौन रहिए। चिंतन वही करिए जो आप बनना चाहते हैं, चिंतन वही करना चाहिए। विद्यार्थी अगर चिंतन करना चाहता है, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में है, तो वो अपनी पढ़ाई की चर्चा करे, मन में सोचे, क्योंकि आप जब एक विचारधारा को लेकर चलेंगे तब तो सक्सेस होंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें लाकर अपने दिमाग में रख लेंगे तो मानसिक अशांति से आप कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चाहे वो विद्यार्थी लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो आपका कोई भी हो, XYZ, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता जब तक कि वो मौन न हो, शांत न हो, कम बोले, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ही बोले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक
मौन मानसिक। अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। अपने मन को उसी जगह में लगाना है जो हम पाना चाहते हैं बस। और जहाँ पर हमें जो चीज़ अनावश्यक है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसमें कोई भी चिंतन न करें। एक प्रयास तो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।